सो बच्चे लोग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल दूर से लगने को ऐसा लगता है कि P/Q इज इक्वल टू R/S वाला कोई क्वेश्चन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको P मानोगे, इसको Q मानोगे, इसको R मानोगे और अगर इसको S मानोगे, तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि P/Q R/S के बराबर नहीं। यानी यहाँ पे बैलेंस्ड WSB नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर P/Q R/S के बराबर होता तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन ऐसा नहीं। अब बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एज वेल एज, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दो चीजें पूछी जा सकती। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों चीजें कैसे निकालें। सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि यहां पर अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर भी 100 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर भी 100 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, लेकिन इस पॉइंट पर यहां पे तो हमने 100 वोल्ट मान लिया है, लेकिन यहां पे हम मानेंगे X, जानबूझ के X, और यहां पर भी 100 वोल्ट, इस जगह पे भी 100 वोल्ट, यहां पर 5, क्योंकि देखिए जरा ध्यान से, ये 5 ओम है, 6 ओम, तो यहां पे करंट डिफरेंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल यहां का हम मान रहे हैं Y। और आगे अगर चलेंगे, क्योंकि ये अर्थिंग है, इस वजह से इस जगह का पोटेंशियल जानबूझ के 0 मान रहे हैं, इस जगह का ही पोटेंशियल जानबूझ के 0। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि करंट यहां से एंटर कर रहा है और कुछ करंट यहां से भी एंटर करेगा। थोड़ी देर के लिए एनालिसिस मान लेते हैं कि जो करंट यहां पे जा रहा है वो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, यानी इधर भी जा रहा है और इधर भी। तो बेटा ये सोचने वाली बात है कि अगर करंट इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इस तरह जब करंट यहां से यहां जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब करंट अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये आपका हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये आपका लो पोटेंशियल। तो चलिए अब हम लोग इस वाले पॉइंट के लिए, X वाले पॉइंट के लिए, जानबूझ के X वाले पॉइंट के लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ का जो करंट पास होगा, इस जगह से जो करंट जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे 100 माइनस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या 5, क्योंकि 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये जो करंट है इज इक्वल टू, कुछ करंट इधर जाएगा तो यहाँ पे मान लेंगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह हाई से लो
यानी करंट यहाँ पे जो जा रहा है कुछ इधर जा रहा है और कुछ इधर आ रहा है। तो यहाँ की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन, यानी x पॉइंट के लिए x एक नोड हो गया और इस नोड के लिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू आउटगोइंग करंट्स। अब हम ठीक इसी तरीके से y के लिए इक्वेशन बनाएंगे, इस वाले पॉइंट के लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे जो करंट का इनफ्लो होगा वो होगा 100 माइनस वाई अपॉन 6, क्योंकि ये आपकी इनकमिंग करंट, ये आपका इनकमिंग करंट। और साथ में ये भी तो ध्यान रखना है कि करंट ऊपर से भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब लिखा जाएगा x माइनस 4, सॉरी x माइनस वाई अपॉन हर जगह एक सिंपल सी इक्वेशन, यहाँ पे इनकमिंग करंट, यहाँ पे इनकमिंग करंट, और ये हो जाएगा आपका आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट में क्या लिखेंगे? आउटगोइंग करंट में हम लोग लिखेंगे सिंपल सी इक्वेशन y माइनस 0 डिवाइडेड बाय, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन। और अब आपके पास एक सिंपल सा काम कि आप मेरे ख्याल से इतना तो कर ही सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, x और y की वैल्यू को सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। तो ये आपका, इससे करंट पता चल सकता है। एक बार आपको x की वैल्यू समझ में आ जाएगी, x की वैल्यू अगर समझ में आ गई तो आप यहाँ पे आराम से करंट है कि नहीं, 100 माइनस x, ये काम आप आराम से कर सकते हैं एंड आई होप कि आप कर लेंगे। चलिए पहला पार्ट तो हो गया, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो। अब हम लोग पता करना चाहते हैं कि आखिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पर। और यहाँ पे एक्चुअली में करंट कितना चाहिए, क्या करंट हो सकता है यहाँ पे? जो करंट होगा आप कहोगे सर यहाँ पे करंट होगा कुछ, जरा देखते हैं, ये टोटल करंट है ना, यहाँ पे जो करंट ये वाला, ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन, अरे वही तो वहाँ पे लिखा था। यहाँ का करंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ का जो करंट होगा वो हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो करंट इधर ऐसे आ रहा, ये जो वाला करंट ऐसे इसको हम जोड़ दें तो वो यहां से निकलेगा बेटा, ये वाला x माइनस 0 अपॉन 3, y माइनस 0 अपॉन 2, ये दोनों करंट यहां से निकलेंगे। अगर बेटा यहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये आउटगोइंग करंट, इसका मतलब यहां पर भी यही करंट एंटर कर रहा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम ये मान लें इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हम लोग R मान लेते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल 100 पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, और यहाँ पे करंट कितना निकलेगा यहाँ, क्योंकि जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा होगा वही करंट यहाँ से निकल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x अपॉन 3 और y अपॉन, तो यहाँ से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकल गया। ठीक है, ओके।